जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आषाढ़ मास की पावन महिमा और एक प्रेरणादायक कथा सुनेंगे। मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होता है। प्राचीन काल की बात है, नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित होकर धर्म चर्चा कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे। ऋषियों ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। कुछ समय बाद नारद जी वैकुंठ धाम गए और भगवान विष्णु के श्री चरणों में प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, आषाढ़ मास का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है? इस महीने में किए गए जप, तप, दान और पूजा का क्या फल मिलता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आषाढ़ मास अत्यंत पवित्र है। इस मास के शुक्ल पक्ष की देवशनि एकादशी से मैं योग निद्रा में प्रवेश करता हूँ और चातुर्मास का आरंभ होता है। जो भक्त इस समय श्रद्धा से धर्म का पालन करते हैं, उन पर मेरी विशेष कृपा होती है। भगवान ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक सच्चे भक्त की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले आनंदपुर नामक नगर में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी धर्मपरायण और संतोषी थी। दोनों कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। घर में कई बार भोजन तक नहीं होता था, फिर भी उनके मुख से कभी शिकायत का एक शब्द नहीं निकलता था। वे कहते, भगवान जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। एक दिन उनके घर एक वृद्ध संत आए। हरिदास ने घर में रखा अंतिम अन्न भी प्रेम पूर्वक संत को भोजन में अर्पित कर दिया। संत उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, बस कुछ ही दिनों में आषाढ़ मास प्रारंभ होगा। पूरे महीने प्रातः स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, तुलसी को जल चढ़ाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना, तुम्हारी भक्ति अवश्य फल देगी। हरिदास ने उसी क्षण संकल्प किया कि चाहे कैसी भी कठिनाई आए, वह अपने नियम नहीं छोड़ेगा। आषाढ़ मास प्रारंभ हुआ। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह नदी में स्नान करता, घर लौटकर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करता, दीप जलाता और पूरे मन से नाम जप करता। उसकी पत्नी भी श्रद्धा से उसका साथ देती। कुछ दिन बीते ही थे कि उसकी परीक्षा का समय आ गया। जिस साहूकार के यहाँ वह काम करता था, उसने बिना किसी कारण से उसे काम से निकाल दिया। घर की थोड़ी सी बची हुई सामग्री भी समाप्त होने लगी। पड़ोसियों ने कहा, इतनी पूजा पाठ करने से क्या लाभ, पहले अपने परिवार का पेट भरो। लेकिन हरिदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं अपने नियम नहीं छोड़ूंगा। यहीं से भगवान विष्णु ने अपने भक्त की परीक्षा और भी कठिन कर दी। हरिदास के घर में अब अन्न का एक भी दाना नहीं बचा था। फिर भी उसने भगवान विष्णु का पूजन और नाम जप नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी ने भी धैर्य रखते हुए कहा, स्वामी, भगवान अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते। हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। उसी दिन संध्या के समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए और बोले, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हरिदास ने घर के कोने कोने में खोजा। बड़ी कठिनाई से थोड़ा सा आटा मिला। उसकी पत्नी ने उसी से 2 छोटी रोटियां बना दी। दोनों ने निश्चय किया कि आज वे स्वयं भूखे रहेंगे पर अतिथि को निराश नहीं लौटाएंगे। साधु ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया। भोजन समाप्त होने पर उनके मुख पर अद्भुत तेज दिखाई देने लगा। देखते ही देखते साधु का रूप बदल गया और वहाँ स्वयं भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान के चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। उनके दर्शन से हरिदास और उसकी पत्नी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली। तुमने गरीबी, भूख और कठिनाइयों के बीच भी धर्म, सेवा और अतिथि सत्कार नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। जो भी श्रद्धा से आषाढ़ मास में मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, दान देगा और जरूरतमंदों की सहायता करेगा, उस पर भी मेरी ऐसी ही कृपा होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अगली सुबह नगरवासियों ने देखा कि हरिदास के घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। धीरे धीरे उसे सम्मानजनक कार्य मिला। उसे उसके घर में समृद्धि आई, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह पहले की तरह विनम्र, दयालु और भगवान का भक्त बना रहा।
उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, संतों की सेवा और धर्म के कार्यों में किया। नगर के लोग उसकी जीवन यात्रा से प्रेरणा लेने लगे और आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि आषाढ़ मास हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, धैर्य, सेवा, दान और भगवान पर अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कठिन समय में जो भी व्यक्ति धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उचित समय पर उसे अपनी कृपा का फल अवश्य देती है। बोली भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता की जय। सनातन धर्म की जय।